ओके बेटा, आज हम लोग पहले फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा होगा बेटा, और बेटा ये अपनी तरफ से कौन चला रहा है? साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। बेटा इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ओके बेटा, एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद आपको जो और जो नेक्स्ट फार्मूला इसी टाइप से कुछ होंगे तो उनको आप मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। इसको बताता हूँ। तो बेटा यहाँ पर साइन 60 माइनस थीटा है, साइन 60 प्लस थीटा है, और यहाँ साइन थीटा है। तो आप लोगों ने शायद कल पढ़ा था क्या, साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी? पढ़ाया गया था बेटा आप लोगों को, या इस लास्ट है शायद लास्ट? ओके, तो क्या फार्मूला होता है, कोई एक बच्चा मुझे बता दे बेटा। क्या होता है फार्मूला बेटा? साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी, या साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, तो यहाँ पर बेटा साइन थीटा हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a क्या है, यहाँ पर a मान लेते हैं हम 60 डिग्री मान लेते हैं, और b मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। ओके, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब बेटा क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ये भी बता दो जरा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा? साइन 60 √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ओके, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके बेटा, अब बेटा साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आ जाएगा, 3/4 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। ओके, अब बेटा इसमें 4 का एलसीएम ले लेते हैं, 4 का एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब क्या करना है बेटा, 1/4 को बाहर ले लेते हैं, और अंदर जो लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और बेटा ये फार्मूला साइन 3 थीटा को होता है, शायद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है। ओके, यस सर, नोट कर लो बेटा, इसको बेटा नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट जो है उनको मैं लिखे दे रहा हूँ, उनको आप लोग घर पे सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही है, ये तो इसकी प्रूविंग हो गई। ऐसे ही बेटा होता है कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉट 60 प्लस थीटा। ये बेटा क्या होगा, इसको भी बेटा आपको थोड़ा सा क्या करना है, गेस करके लिखना है। 1/4 यहाँ पर बेटा साइन में सब में था, तो यहाँ पर साइन थीटा आ रहा था, तो यहाँ पर 1/4 कॉस 3 थीटा हो जाएगा। ओके, अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इक्वल टू, इसका जो बेटा फार्मूला होता है डायरेक्टली लिख देते हैं tan 3 थीटा। ओके, इसमें 1/4 नहीं आता है। इसी तरह बेटा सेम है cot थीटा cot 60 माइनस थीटा cot 60 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा बेटा, ये cot 3 थीटा। बस थोड़ा सा याद करने के लिए बेटा हम आपको हिंट दे दे रहे हैं, जैसे साइन में है सब कुछ है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। ओके, तो बेटा क्या आ जाएगा, 1/4 साइन 3 थीटा।
और यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर कॉस में चलेगा तो 1/4 cos 3 थीटा आ जाएगा। इसके बाद tan और cot में 1/4 नहीं आता है, tan में मल्टीप्लाई में दिया होगा तो tan 3 थीटा आएगा, cot में दिया होगा तो cot 3 थीटा आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ सबका? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकता है। तो थर्ड और फोर्थ तो इजी है, यानी फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देंगे तो ही हो जाएगा। हाँ ये भी बात सही है बेटा, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देंगे तो बात सही है। बेटा जहां भी समझ में ना आए, छोटी से छोटी चीज भी आप लोग पूछ लेना, ठीक है? बेटा अब एक क्वेश्चन देखते हैं। रूसी, जय, ये लोग ऐड नहीं हुए क्या आज? वैल्यू ऑफ cos 20 डिग्री प्लस 8 sin 10 डिग्री इंटू sin 50 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 80 डिग्री। ये बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है, देख के तो थोड़ा सा डरावना टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, बट अपन लोगों को क्या है, डरना नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व करना है। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखते हैं पहले, sin 10 डिग्री, sin 50 डिग्री, sin 70 डिग्री, इसको मैं थोड़ा सा इसी फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करता हूँ। cos 20 डिग्री एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस 8 sin 10 डिग्री एज इट इज, sin 50 डिग्री को बेटा मैं लिखता हूँ sin 60 माइनस थीटा। 60 माइनस थीटा मतलब थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इंटू साइन 60 प्लस 10 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 80 डिग्री। बेटा इस एक्सप्रेशन में किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ओके, ये जय, रूसी और वेद ये कहाँ चले गए? सर जय तो है, रूसी देखना पड़ेगा। सर मैं भी। ओके ओके, एक बेटा दो लोग रूसी नाम है ना, शायद एक रूसी पटेल है, ये मुराशा का, ये सर नहीं है? मैं सिर्फ रूसी लिख के आया हूँ। ओके ओके ओके, तो एक बेटा और रूसी था ना, वो कहाँ गया? पता नहीं सर। ओके ओके, और वेद? बेटा क्लास मत मिस करना, ठीक है, क्योंकि एक क्लास आप मिस करोगे तो आपका वो पोर्शन हमेशा वीक रह जाएगा। ठीक है, और लाइव क्लास की बात ही अलग होती है। ठीक है, क्योंकि हमें जो भी डाउट नहीं आएगा तो हम उसमें पूछ सकते हैं। बेटा देखो यहाँ पर cos 20 डिग्री प्लस 8 sin 10 डिग्री sin 60 माइनस 10 डिग्री sin 60 प्लस 10 डिग्री। तो बेटा यहाँ पर देखो कुछ sin थीटा 10 डिग्री को हम थीटा मान लेते हैं, तो sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा। ओके, दिख रहा है? तो बेटा हम इसको भी देखते हैं, करते हैं, इसमें फार्मूला डायरेक्ट लगाते हैं, 8 इंटू 1/4। बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, sin 3 थीटा आता है, तो sin 3 इंटू 10 डिग्री, तो मतलब sin 30 डिग्री। बेटा क्लियर हुआ सबका? इंटू साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ओके, अब बेटा क्या करते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पर सॉरी साइन 30 है, साइन 30 डिग्री वैल्यू रख देते हैं। तो साइन 30 डिग्री वैल्यू रखोगे तो cos 20 डिग्री एज इट इज प्लस 8 इंटू 1/4 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 अपॉन साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब बेटा क्या करना है, cos 20 डिग्री एज इट इज प्लस 1, क्योंकि बेटा 1/4 और 1/2 ये 1/8 हो जाएगा, इंटू 8 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर 80 डिग्री।
बेटा cos 20 डिग्री, अब cos 20 डिग्री को 1 को रिमूव करना है हमें, तो cos 20 डिग्री को हम ये मान सकते हैं cos 2 इंटू 10 डिग्री, तो बेटा cos 2 थीटा हो गया, और cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला लगाइए कि जिसमें 1 रिमूव हो जाए, तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ओके बेटा, -1 + 1 कैंसिल आउट कर दिया, तो बेटा यहां से कितना आ गया 2 cos स्क्वायर 10 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब बेटा आप ऐसा करिए कि यहाँ पर cos को कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसको बेटा हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 cos को हम ये भी लिख सकते हैं कि cos 90 माइनस 80 डिग्री। बेटा cos 10 डिग्री क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 80 डिग्री का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं बाहर, ठीक है, अपॉन, अब क्या आएगा बेटा, अपॉन साइन स्क्वायर 80 डिग्री। देन बेटा cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ओके, तो 2 इंटू साइन थीटा आएगा तो साइन स्क्वायर बाहर लगा हुआ, तो साइन स्क्वायर 80 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 80 डिग्री, तो ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो फाइनली आपका आंसर आया 2। ओके, अब बेटा किसी को डाउट हो इसमें तो पूछ सकता है। बेटा किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। देन नोट कर लो आप लोग। अभी आप लोगों को जो मुझे लगता है कि बस यही लगता है कि जैसे सर क्वेश्चन लिख देते हैं, इसके बाद उसमें मैं कैसे जानूंगा कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, कुछ ऐसा ही फील आता होगा। यस यस सर। तो बेटा यदि ऐसा आ रहा है तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला प्रैक्टिस, डे बाय डे प्रैक्टिस से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बेटा नोट कर लो आप लोग। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पार्ट 1, मतलब जो पहले फार्मूले बताए थे उन्हीं का थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं और कुछ उसमें फार्मूले ऐड कर। बेटा ये नोट हो गया क्वेश्चन? यस सर। ओके, बेटा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पार्ट 1। अब देखो इसमें कैसे कैसे फार्मूला आएंगे। अभी हमने पढ़ रखे थे साइन a प्लस बी, फार्मूला एक्सटेंशन पढ़ रखा है, प्लस साइन a माइनस बी का भी एक्सटेंशन पढ़ रखा है। तो बेटा बस इसको एक्सटेंड करने के बाद जो कटने के बाद बचेगा उसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2 साइन a cos b। ओके बेटा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इक्वल टू 2 साइन a cos b। ओके, आप लोग देखना है तो आप साइन a प्लस बी का
कर दीजिए और साइन ए माइनस बी का कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला बेटा साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी, कुछ ऐसा दिया हो तो क्या आएगा बेटा 2 cos ए साइन ए, ओके। बेटा cos a प्लस बी, इसको थोड़ा सा चेक करो, एक cos a और sin a आएगा कि यहाँ पर कुछ cos a और sin b में कुछ आएगा, कुछ देखो इसको, एक बच्चा को एक्सपेंड करके मुझे बताया। cos sin भी आएगा सर, cos sin भी आएगा, ऐसा ही आएगा ना cos a sin b, मुझे भी ऐसा लगा कि यहाँ पर दूसरा वाला टर्म आएगा। ठीक ठीक ओके। अब बेटा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी क्या आएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 2 cos a cos b, 2 cos a cos b। ओके। नेक्स्ट बेटा cos a माइनस बी प्लस, यहाँ सॉरी प्लस नहीं, यहाँ तो माइनस आएगा, माइनस cos, यहाँ पर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये बेटा कितना आएगा 2 sin a sin b। जिसको भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप एक्सपेंड कर लेना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसा सब में एक्सपेंड करके आप देख सकते हैं, यही जो लिखा हुआ यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन के साथ देखते हैं। वैल्यू ऑफ साइन 21 डिग्री sin 21 डिग्री cos 9 डिग्री माइनस 2 cos 84 डिग्री इंटू cos 6 डिग्री, ये बेटा sin 21 डिग्री इंटू cos 9 डिग्री माइनस 2 cos 84 डिग्री इंटू cos 6 डिग्री। अब बेटा यहाँ पर देखो थोड़ा सा आप यदि एक चीज देखोगे स्टेप बाय, यहाँ पर साइन ए कॉस बी दिया हुआ है, साइन ए कॉस बी पहले वाले में यहाँ दिख रहा है, तो बेटा इसमें ऐसा करो आप 2 नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई करा दो और 2 का डिवाइड करा दो, ठीक है। सर बोलो सर बेटा। सेकंड और फोर्थ में माइनस नहीं आएगा? बेटा सेकंड और फोर्थ में माइनस आ रहा है क्या? माइनस तो नहीं आएगा बेटा, देख लो आप, इसीलिए देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, रिवर्स कर दिया था। यहाँ पर बेटा 2 नहीं है शायद क्वेश्चन में। वैल्यू ऑफ साइन 21 डिग्री cos 9 डिग्री माइनस cos 84 डिग्री और cos 6 डिग्री, ये चीज है बेटा। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर साइन ए cos भी दिया हुआ है, cos a cos भी दिया हुआ है कुछ, तो इसमें ऐसा करें क्योंकि हमें फार्मूला तो 2 sin a cos b और 2 cos a cos b का पता होता है, यस या नो। तो बेटा आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए और 2 का डिवाइड करा दीजिए, तो 1/2 बाहर लिख लेते हैं, अंदर क्या आ जाएगा 2 sin 21 डिग्री cos 9 डिग्री माइनस 2 cos 84 डिग्री cos 6 डिग्री, ओके, ये चीज आ गई। अब बेटा यहाँ पर डायरेक्टली आप फार्मूला यूज कर लो, तो 1/2 2 sin a cos b, 2 sin a cos b क्या आएगा बेटा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, लिख के देखते हैं। sin a प्लस b मतलब 21 प्लस 9 डिग्री मतलब 30 डिग्री, ओके, प्लस sin a माइनस b 21 माइनस 9 कितना होगा बेटा sin 12 डिग्री माइनस, अब बेटा 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या आ जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, लिख लेते हैं cos a प्लस b 84 प्लस 6 90 डिग्री। अब बेटा देखो यहाँ पर तो फार्मूले में प्लस आता है बट बाहर माइनस लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का cos 84 माइनस 6 डिग्री कितना आएगा बेटा 78 डिग्री। बेटा क्लियर हुआ सबका? यस सर। अब बेटा क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप 1/2 sin 30 डिग्री वैल्यू रख दो यार, sin 30 डिग्री मतलब 1/2 प्लस sin 12 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री कितना होता है, कितना होता है बेटा cos 90 डिग्री। अब तो यार लर्न प्लस 78 के साथ कट हो जाएगा ऐसे। ये और ये कट हो रहा है वो शायद ना,
हाँ वो कट हो हाँ, जाएगा, तो डोंट वरी, बट मैं इसको cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री वैल्यू पहले बताओ आप। 0। यस सर। अब बेटा cos 78 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, चेंज कर देते हैं, 90 माइनस 12 डिग्री लिख सकते हैं 1/2। बेटा स्टेप बाय स्टेप करते नहीं, कुछ बच्चे हैं जिनको अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप लोग बच्चे हो ना, थोड़ा सा अभी धीरे धीरे बड़े होगे। माइनस cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बेटा, साइन थीटा, मतलब साइन 12 डिग्री। अब बेटा साइन 12 डिग्री प्लस का साइन 12 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बेटा कितना आ जाएगा फाइनली 1/4। यही आंसर है, नोट कर लो। मैं जितने भी फार्मूले लिखा रहा हूँ उसके बाद एक क्वेश्चन जरूर करा रहा हूँ, इससे आप लोगों को ये आइडिया लग रहा है कि इन फार्मूलों का क्वेश्चन में कैसे यूज होगा, ठीक है। अब बेटा कुछ फार्मूले और देख लेते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है बेटा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, सेकंड फार्मूला बेटा क्या आएगा, ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी। बेटा ये किसके इक्वल होगा, अब देखो यहाँ पर साइन सी प्लस डी में क्या आया था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब बेटा साइन सी माइनस साइन डी में क्या आ जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही बेटा कॉस में भी आता है, कॉस सी प्लस कॉस डी, इसमें बेटा क्या आ जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके बेटा आप कॉस सी माइनस डी का देख लेते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी, एक इसका इक्वल होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये बेटा थोड़ा सा डिफर होता है, इसको थोड़ा सा लर्न ज्यादा ध्यान से करना होता है, और ये तो हमेशा लर्न रहते हैं आपको। और मेरे को लगता है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, कॉस सी माइनस कॉस डी में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। बेटा इसको प्रूव करना है तो आपको वही इसमें क्या करना पड़ेगा, बाई 2 को अलग अलग कर लेना, साइन ए प्लस बी का फार्मूला इंटू कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगा देना, आपका यही आएगा, ठीक है। बेटा करने की जरूरत है क्या, नहीं सर। बेटा बाकी बच्चे सो गए क्या, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा हो। नो सर नहीं। हाँ वही तो, आप लोग ऐसा थोड़ा सा एक्टिव रहो क्लास में। बेटा आप क्वेश्चन देखिए, इससे इसी बेसिस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a अपॉन क्या आएगा बेटा, कॉस ए प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a प्लस कॉस 7a। ओके अब बेटा इस क्वेश्चन को देख, पहले आप 1 मिनट देखिए, फिर इसके बाद करते हैं इसको कैसे करना है। इसका ऑप्शन भी लिखे हुए हैं तो देख लेते हैं। ए ऑप्शन 1 है, बी ऑप्शन 10 4a, सी ऑप्शन है बेटा cot 4a
डी ऑप्शन है cot 2a। ओके, बेटा पहले हम इसमें तो ये चीज देखेंगे पेयर। बेटा साइन ए और यदि हम साइन 7a को ले और वैसे ही साइन 3a और साइन 5a को ले तो थोड़ा सा पेयरिंग बनेगा और कुछ कटेगा, मुझे जो लगता है। ठीक है, देखते हैं ऐसे कुछ। और इसमें भी नीचे वाले में क्या होगा, साइन ए साइन 7a और कॉस ए कॉस 5a, सॉरी कॉस 3a कॉस 5a। ठीक है बेटा, ऐसे ही पेयर लेते हैं, क्योंकि यदि कुछ ऐसे 4 to 6 पेयर दिए हों तो कुछ ऐसे आपको पेयरिंग करने की जरूरत होती है बेटा कि जो इनका दोनों का सम आए एंगल्स का, मतलब जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर 7 है तो 8a आ रहा है, और 3a और 5a का भी जो सम आ रहा है 8a आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का यदि सम इक्वल आ रहा है तो कुछ ऐसे ही करना है। ऐसे ही जब बेटा लोगे तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो इजी होगा और कुछ कटेगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। क्या आएगा बेटा, साइन ए प्लस साइन 7a, साइन ए प्लस साइन 7a ले लेते हैं। ओके, दूसरे ब्रैकेट में बेटा लेते हैं साइन 3a प्लस साइन 5a। नीचे बेटा वैसे ही करते हैं, कॉस ए प्लस कॉस 7a प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में कॉस 3a प्लस कॉस 5a। ओके, अब बेटा देखो यहाँ पर साइन ए प्लस बी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, नीचे भी कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो बेटा देखते हैं कैसे यूज होता है। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला हमारे सामने लिख रखा है, तो क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी मतलब a प्लस 7a 8a अपॉन 2 मतलब 4a इंटू कॉस सी माइनस डी मतलब कॉस सी माइनस डी। बेटा ऐसा करिए, आप इसको सी मानिए इसको डी मानिए, तो आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी करने में। ठीक है, इसको सी मानिए इसको डी मानिए। ठीक है, इसको सी, बड़े एंगल को सी मानिए और छोटे एंगल को डी मानिए। नहीं आपको माइनस वगैरह का होगा उससे भी, बट आपको थोड़ा सा माइनस वगैरह का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, साइन सी प्लस डी तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 आ गया इंटू कॉस सी कितना बेटा 7a माइनस a अपॉन 2 तो मतलब 3a प्लस, अब बेटा क्या आएगा साइन 3a प्लस साइन 5a, तो क्या आएगा यहाँ पर इस ब्रैकेट में क्या आएगा 5a माइनस 3a बाई 2 यानी तो बेटा साइन सी प्लस डी तो 3 आ जाएगा। 2 साइन 5a प्लस 3a कितना आएगा बेटा 8a अपॉन 2 4a, साइन 4a इंटू कॉस 8 बेटा यहाँ पर बाई 2 भी होता है ना, साइन 4a सॉरी साइन 8a अपॉन 2 तो साइन 4a आएगा। ठीक है, अब बेटा साइन सी माइनस साइन डी तो मतलब 5a माइनस 3a कितना हो जाएगा, यहाँ पर cos c माइनस डी बाई 2 आएगा तो c cos a आ जाएगा। ओके, अपान में देख लेते हैं, वही सेम चीज cos c प्लस cos d तो क्या आएगा 2 cos 4a इंटू cos 3a प्लस, अब यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा cos c प्लस cos d 2 cos 4a इंटू cos a। ओके, क्लियर हो बेटा सबका। यस सर। बेटा फार्मूला ही लगाना था, ठीक है, और कुछ नहीं करना इसमें नया। ओके, अब बेटा यहां से देखो 2 साइन ए साइन 4a इंटू कॉस 3a, यहाँ पर 2 साइन 4a इंटू कॉस a, इसमें कुछ कॉमन वगैरह दिख रहा है क्या हमको बेटा 2 साइन 4a कॉमन ले लेते हैं, नीचे क्या ले लेंगे वैसे ही 2 cos 4a कॉमन ले लेंगे, तो जो अंदर बचेगा क्या बचेगा, ऊपर बचेगा cos 3a प्लस cos a
न्यूमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर में क्या बचेगा बेटा, cos 3a प्लस cos a, और ये शायद कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटा फाइनली क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आएगा tan 4a। ऑप्शन में दिया हुआ है, यस बी ऑप्शन। बेटा किसी को डाउट तो नहीं है? स्टेप एक बार वापस समझाओ ना। बेटा कौन सा, लास्ट वाला? अच्छा सारे स्टेप, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप। बेटा देखो यहाँ पर मैं पहले स्टेप से भी समझा दे रहा हूँ, रिपीट कीजिए बेटा, आपको कुछ ऐसा लेना है एंगल्स के इनका सम कि दोनों का मतलब देखो यहाँ 4 हैं, तो मतलब 4 में जो दो दो के पेयर बनाओगे आप, तो जो जब उनको ऐड करोगे एंगल्स को, तो बेटा सेम आना चाहिए। तो देखो यहाँ a + 7 ऐड किया तो 8a आ गया, 3a + 5 ऐड किया तो 8a आया, ठीक है। तो बेटा हमने sin a + sin 7a को एक साथ ले लिया, sin 3a + sin 5a को एक साथ ले लिया। वैसे ही सेम चीज बेटा cos में हमने कर दी, cos a + cos 7a एक साथ ले लिया, cos 3a + cos 5 एक साथ ले लिया, ठीक है। अब बेटा क्या करना है देखो, अब यहाँ पर बेटा sin c + sin d लगाते हैं। तो sin c आप जो c मानिए वो बड़े एंगल को मानिए, क्योंकि छोटे एंगल को मानेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस का आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग अब इतने होशियार तो हो चुके हो कि मतलब कर लोगे, बट थोड़ा सा भी अभी अवॉइड करते हैं चीजें, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीजों को हम लोग अवॉइड करते हैं। तो बेटा यहाँ पर sin c माइनस पहले चीज क्या आ जाएगा, sin c + d/2, तो 2 sin c + d/2, तो 2 sin, अब बेटा 7a + a/2 तो कितना आ जाएगा, 4a आ गया, इनटू cos c - d/2, तो cos c - d/2 क्या आएगा बेटा, cos 7a - a/2, तो cos 3a आ गया। वैसे ही बेटा सेम चीज है सब इसमें करनी है। क्लियर हो बेटा मानो? यस सर। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, फिर नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ cos 2x plus cos 4x plus cos 6x minus 4 cos x cos 2x और cos 3, ये बेटा सब कुछ इनटू में, ठीक है, इज इक्वल टू ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन -। सर वो 4 cos x इंटू cos 2x इंटू cos x वापस। यस नहीं, cos 3x बेटा, सॉरी cos 3x हो गया यहाँ पर, क्योंकि cos x में तो शायद बनेगा ही नहीं, cos 3x होगा। बेटा इसको क्या टाइम दूं, आप लोग सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे? हाँ सर। ठीक ठीक ठीक, ट्राई करिए बेटा, सारे बच्चे ट्राई करें। जय रूसी, शुभम और जो भी बेटा है, जिन बच्चों को मैं नाम नहीं ले रहा उसका मतलब नहीं, सबको ट्राई करना है, ठीक है। विनीत, बेटा इसमें मैं हिंट दे रहा हूं आपको थोड़ी सी, मैं भी करता हूं आप लोगों के साथ कुछ ट्राई। इसको पहले ऐसे रहने दो, बिकॉज
बेटा cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6 को ऐसे रहने दीजिए, केवल आप देखिए पहली चीज तो 4 cos x cos 2x cos 3x को खोल देते हैं। तो बेटा इसमें ऐसा कुछ करें कि cos x और cos 3x ले लें, क्योंकि इनका जब ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा तो ये cos 2x में एक बनेगा। तो बेटा 4 को तो 2 तो देना ही पड़ेगा ना, 2, क्योंकि फार्मूला आपका साथ क्या होता है 2 cos a cos b होता है, ऐसा कुछ होता है, यस या नो। 2 cos 2x एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, सेकंड ब्रैकेट में लेते हैं 2 cos 3x cos x, cos x या cos 3x, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या करते हैं, 2 cos 2x को एज इट इज रखते हैं, अंदर क्या आ जाएगा 2 cos a cos b। किसी को फार्मूला आता है क्या, 2 cos a cos b का क्या हो जाएगा, मुझे लगता है जो आएगा cos a प्लस b आएगा, तो cos 3x प्लस x कितना आ जाएगा 4x, cos 4x प्लस cos a माइनस b आएगा, तो cos a माइनस b कितना आ जाएगा, cos 3x माइनस x कितना आ जाएगा बेटा 2x। ओके, तो यहाँ से जो बेटा फाइनली आ रहा है, अब इसको 2 cos 2x को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 2 cos 2x cos 4x प्लस 2 cos 2x इंटू या स्क्वायर कर देते, ठीक है, ये चीज आई। यहाँ तक बेटा किसी को डाउट है? सर ये वाला समझ गया है बेटा इसमें 2 cos 2x को जो है, अच्छा ऊपर से समझाओ क्या, स्टार्टिंग से हाँ ठीक है बेटा, हम थोड़ा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व इसको साथ में लेके भी करोगे, बट इसको बार बार लिखने की वजह से हमने क्या किया, पहले हमने क्यों लिखने के लिए लिया 4 cos x cos 2x cos 3x। ओके, अब बेटा कुछ cos x और cos 3x को इसलिए ले रहे हैं, यदि हम यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा तो 3x और x ऐड होके 4x हो जाएगा। ओके, और एक बार 3x और माइनस x होके 2x आ जाएगा, तो बेटा इसीलिए हमने cos x और cos 3x को साथ में लिया और cos 2x को बाहर कर दिया, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पर 2 इसमें कर दिया, तो 2 cos 2x इंटू 2 cos x मतलब 2 cos 3x इंटू cos x, तो बेटा ये 2 cos a cos b का फार्मूला इसमें लगा दीजिए। फार्मूला लगाने के बाद बेटा ये आ गया cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब इसके बाद बेटा 2 cos 2x को हमने इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब इसके बाद आप पूरे को, अब ये पूरे क्वेश्चन को हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बेटा क्लियर हुआ आपका जेनिल? यस सर, थोड़ा बेटा थोड़ा नहीं, पूरा क्लियर कर लिया करो, इसमें क्या दिक्कत है आपको बताइए। सर सेकंड स्टेप कैसा है वो मालूम नहीं पड़ा। ये वाला हाँ बेटा सेकंड स्टेप में देखो, इसको cos 2x को हमने यहाँ रखा, इसके बाद जो 4 को है तो 4 को एक बार 2 लिख लिया, 2 cos 2x इंटू एक यहाँ पर 2 कर दिया, तो बेटा 2 इंटू 2 cos, सॉरी 2 इंटू 2 4 होता है, और cos 2x और cos x और cos 3x को हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमको इसमें 2 cos a cos b का फार्मूला लगाना है फाइनली, ठीक है। अब क्लियर हुआ? अच्छा हाँ सर अभी आ गया। ठीक है, ओके। अब बेटा हम पूरे क्वेश्चन को लिख के देखते हैं, क्या आएगा, cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x, बेटा माइनस से लगा देते हैं यहाँ पर। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos 2x cos 4x, 2 cos 2x cos 4x, यहाँ एक माइनस आएगा 2 cos स्क्वायर 2x। बेटा क्या अब आगे आप लोग कुछ ट्राई करेंगे, ट्राई मतलब लग रहा है आपको कुछ आगे होएगा, बताओ। सर इसमें cos 2x प्लस cos 6x करेंगे ना, तो 2 cos 4x इंटू cos 2x आ जाएगा, यानी जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म है वो कट जाएंगे। हाँ ओके, ठीक है, ये वाला है, इनको साथ में ले लेंगे तो ये शायद कट जाए, ऐसा कुछ। हाँ सर। हाँ तो ले लो बेटा साथ में, तो इसमें पहले cos c प्लस cos d लगाओगे ना, तभी तो ये कटेगा। या तो इसमें लगा दो हाँ 2 सर। cos, या तो इसमें 2 cos a cos b लगा दो बेटा, या तो इसमें cos c प्लस cos d लगा दो बेटा cos c प्लस cos d, इसमें cos c प्लस cos d लगाते हैं बेटा। cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d, तो 2 cos 6x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d, तो कितना आ जाएगा बेटा
6x माइनस 2x अपॉन 2, और इसको अब यहाँ पर लिख देते हैं -2 cos 2x cos 4x, और बेटा बाकी लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या आएगा प्लस का cos 4x माइनस का 2 cos स्क्वायर 2x। अब बेटा देखो ये चीज शायद वही लिखी हुई है, तो यहाँ पर फाइनली क्या आएगा 2 cos 6 + 2 8x अपॉन 2 4x इंटू cos 6 - 2 4 अपॉन 2 2x माइनस 2 cos 2x इंटू cos 4x प्लस cos 4x माइनस 2 cos स्क्वायर 2x। बेटा ये तो कैंसिल आउट हो गए। ओके, अब जो आपका फाइनली बच रहा है cos 4x माइनस 2 cos स्क्वायर 2x। अब इसको कुछ करते हैं, इसका कुछ करते हैं, ठीक है। अब बेटा cos 4x को यदि हम 2 cos स्क्वायर, देखो इसको हम cos 2 × 2x लिख लें माइनस 2 cos स्क्वायर 2x, तो बेटा इसमें cos 2x का ऐसा फार्मूला लगाओ कि ये थोड़ा सा कैंसिल आउट होता दिखे, तो इसमें बेटा क्या लगाओगे 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर 2x। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो फाइनली आंसर जो आपको बच रहा है -1। बोलो बेटा, किसी को डाउट हो तो पूछ ले सकता है आप। मानो बेटा कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, क्वेश्चन तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ। If sin theta plus sin 2 theta plus sin 3 theta equal to sin alpha and cos theta plus cos 2 theta plus cos 3 theta equal to cos alpha, then theta equal to, then theta is equal to, ये बेटा आपका होमवर्क में क्वेश्चन, इसको ऑप्शन में दे रहा हूँ, α/2 बी ऑप्शन, अल्फा सी ऑप्शन, 2 अल्फा प्लस डी ऑप्शन α/6। और बेटा यदि घर पे नहीं हो रहा तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। होमवर्क का मतलब ये है कि उसका डिस्कस करो, ये नहीं कि होमवर्क में क्वेश्चन दिया जाए उसको आप लोग कॉपी में लिख के बस छोड़ दो। बेटा सॉल्यूशन नोट हो गया था जो क्वेश्चन का? यस सर। ओके, तो क्वेश्चन नोट कर लो बेटा होमवर्क में, इसके बाद फिर नेक्स्ट फार्मूले की तरफ मूव करते हैं। नोट हो गया बेटा? यस। हाँ सर।
अब बेटा कुछ सीरीज होती है साइन और कोसाइन में सीरीज होती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज और साइन एंड कोसाइन। कोसाइन मीन मतलब बेटा साइन और कॉस में, ठीक है। जनरली इसका कोई नया मतलब नहीं है, ठीक है। आप लोग जो कंफ्यूज हो बेटा, पहली जो होती है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डैश 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 क्या है बेटा, साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। ओके, इसके जो बेटा इक्वल आएगा, इसमें देखो बेटा याद करने का जो तरीका है, साइन अल्फा तो सेम है, केवल इसमें बीटा बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर बीटा 0 मतलब n=1 रखोगे तो यहाँ पर बीटा कितना आ रहा है, 0 इंटू n=, सॉरी 0 से स्टार्ट करो तो 0 इंटू बीटा 0 आ जाएगा, तो यहाँ बीटा नहीं आ रहा। यहाँ पर बीटा 0 बीटा 2 बीटा 3 बीटा ऐसे ही n-1 बीटा तक जाएगा, ठीक है। इसका जो बेटा फाइनली आएगा साइन n बीटा अपॉन साइन n बीटा बाई 2 आता है, साइन n बीटा अपॉन 2, बेटा एंगल में 2 है, साइन में नहीं है, ठीक है। साइन n बीटा अपॉन 2 इंटू साइन बीटा अपॉन 2 इंटू में साइन अल्फा प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू बीटा। बेटा इसकी प्रूविंग में थोड़ा सा आपको 12th में बताऊंगा, इसकी प्रूविंग जब थोड़ा सा और कुछ पढ़ा दूंगा आपको तब बताऊंगा, ठीक है, कहाँ से आया था। जब सीरीज वगैरह सब मैं पढ़ा दूंगा आपको तब मैं बताऊंगा। सेकंड, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डैश कॉस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। इसको बेटा सेम वैसे ही लिखे। अब यहाँ पर बेटा क्या आएगा, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू बीटा। नोट कर लो बेटा। इनके अभी मैं क्वेश्चन भी नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। जब इनकी मैं प्रूविंग बताऊंगा तो इसी के साथ में क्वेश्चन भी करा दूंगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनके। बेटा नोट हो गए सर 2 मिनट। ओके। सिर्फ साइन और कॉस का ही डिफरेंस है ना सर? यस बेटा। अब बेटा कुछ क्वेश्चन करते हैं हम, 2 से 3 क्वेश्चन करते हैं, तो थोड़ा सा हमारे जो लास्ट फार्मूले हमने पढ़ रखे हैं सबका मिक्सिंग थोड़ा सा यूज करते हैं। सर आप ये क्वेश्चन हमें कहाँ से पूछते हो? क्या बेटा? आप ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछते हो?
ये तो बेटा बुक के रहते हैं, जनरली बुक के रहते हैं। टेक्स्ट बुक के 11th के टेक्स्ट बुक के? नहीं बेटा 11th के टेक्स्ट बुक के नहीं रहते हैं, ये आपको मतलब बहुत सारी बुक्स का मिक्सचर। ओके सर आप अभी किससे पूछ रहे हैं? अभी तो बेटा ये जो है ना, तो ये तो मैंने लिख रखे हैं क्वेश्चन। बेटा एक दो बुक नहीं है, आप ढूंढने बैठोगे ना तो आपको कम से कम 10 बुक जब साथ में रखोगे तब ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब मुझे भी याद नहीं ना इस टाइम के कौन सा क्वेश्चन किस बुक का। बेटा रब कर दूं? हाँ सर। In a triangle ABC, ये तो बेटा किसी एक बच्चे के नोट्स मैंने ले लिया था। क्या हुआ कि जब मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया तो उसमें उसने अच्छे से नोट्स बना लिया, तो उसी के हमने नोट्स ले लिए। इन ए ट्रिंगल ABC, आप लोगों से भी किसी एक बच्चे से नोट्स मैं ले लूंगा तो फिर उसको नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करूंगा। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐड करने होते हैं, मुझे ऐड कर देता हूँ, तो इसलिए हर साल का नोट्स कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। इन ट्रिंगल ABC फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a plus sin 2b plus sin 2c upon sin a into sin b into sin c। ओके बेटा देखो यहाँ पर इन ए ट्रिंगल ABC फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a sin 2b प्लस sin 2c अपॉन sin a sin b sin c। ओके देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ऑप्शन लिख लेते, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। ओके अब बेटा यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। इसमें बेटा ट्रिंगल का यूज करते हैं। इसमें तो ये लिखा गया है ट्रिंगल ए प्लस ABC, तो हमको मतलब कुछ ना कुछ तो ट्रिंगल का यूज होगा इसमें। देखते हैं इस क्वेश्चन को बेटा हम ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप ट्रिंगल ABC में ये लिख सकते हैं क्या, A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई, लिख सकते हैं बेटा? यस सर। ओके मतलब ट्रिंगल के जो तीनों एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री होता है, ये चीज तो हमें कंफर्म है। तो बेटा जब A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई लिख सकते हैं, तो आप ऐसा करिए यहाँ पर A प्लस B को कॉमन ले लीजिए, प्लस C इक्वल टू पाई, ये भी लिख सकते हैं। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, हमने लास्ट में पढ़ा रखा tan के केस में sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल टू k ऑफ sin a sin b sin c। इस क्वेश्चन को हम कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये बेटा sin 2a sin 2b sin 2c प्लस में है और इक्वल टू k, और हमको शायद k ही पूछा गया है क्योंकि इन दोनों के रेशियो है, जिसको इस तरफ ले आएंगे तो इक्वल टू k आएगा, हमें k की वैल्यू निकालना है। यस या नो? यस सर। ओके अब बेटा देखो इसमें अब कुछ तो थोड़ा सा हम लोग करते हैं। तो बेटा sin 2a प्लस sin 2b, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, क्या इसमें sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाते क्या? सर साइन 2 को कॉमन नहीं ले सकते? साइन 2 बेटा नहीं कॉमन, प्लस बी नहीं बेटा कॉमन नहीं ले सकते आप। साइन जो एंगल्स होते हैं वो जो बाहर साइन है तो नहीं कॉमन ले सकते, ठीक है। यदि यहाँ पर आपको 2 sin a प्लस 2 cos a दिया हो, इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हैं, कभी भी जो अंदर एंगल में वो कॉमन नहीं ले सकते बेटा, ठीक है। जेनिल क्लियर हो बेटा? यस सर। अब बेटा इसमें आप sin c प्लस sin d लगाओ यार, तो क्या आएगा, 2 sin क्या आता है मुझे भी थोड़ा सा बताओ, a प्लस b आएगा, मतलब sin c प्लस d बाई 2 होता है, तो 2a प्लस 2b अपॉन 2 आएगा, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos 2a माइनस 2b अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा a माइनस b अपॉन 2 प्लस
साइन 2c। ये क्लियर हुआ? अब बेटा क्या करना है, यहां पर यदि a प्लस बी क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी लिख सकते हैं कि नहीं? c को इस साइड ले गए तो a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी लिख सकते हैं। बेटा यहाँ पर बड़ा अच्छा से दिख रहा है, a प्लस बी इक्वल टू क्या लिखते हैं, पाई माइनस सी। तो क्या करेंगे, 2 साइन पाई माइनस सी इंटू कॉस a माइनस बी प्लस साइन 2c। बेटा कर सकते हैं ऐसा? यस सर। ओके। अब बेटा साइन पाई माइनस सी, अब यार साइन पाई माइनस सी क्या होता है, बोल दो जरा एक बच्चा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? साइन सी हो जाएगा। ओके, इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस, अब बेटा साइन 2c का यार हमें फार्मूला भी आता है तो उसको भी अप्लाई कर देते हैं, तो अप्लाई करते हैं, क्या आएगा, 2 साइन सी इंटू कॉस सी, मतलब साइन 2 थीटा वाला फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बेटा इसमें 2 साइन सी कॉमन ले लो। अब यहाँ पर आप जो बोल रहे थे ना, अब यहाँ देखो 2 साइन सी है और यहाँ भी 2 साइन सी, अब इसमें कॉमन ले सकते हो आप। एंगल कभी कॉमन नहीं होता, ठीक है। कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी, ये चीज आ गई। अब बेटा इसमें क्या करना है, देखते हैं थोड़ा सा और। 2 साइन सी तो ले लिया, कॉस ए माइनस बी है प्लस, बेटा सी की जगह क्या लिख सकते हैं कि हम लोग पाई माइनस ए प्लस बी। यहाँ पर यदि सी की जगह, इससे देखना, सी की जगह हम लिख सकते हैं क्या, सी इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी। बोलो बेटा, लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं। कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। अब बेटा हमने इसको इसलिए लिखा cos 180 माइनस थीटा, इसको पूरे को ए प्लस बी को थीटा मान लिया तो क्या आएगा, इसको हम रख के दे रहे हैं अभी के लिए थोड़ी देर के लिए। 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस पाई माइनस थीटा, क्या आएगा, कॉस थीटा, और कॉस नहीं आएगा, माइनस कॉस थीटा आएगा। यस या नो? यस सर। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है, तो कॉस ए प्लस बी। अब हमें कुछ दिख रहा है होते हुए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो बेटा इसमें कॉस सी इसको मान लेते हैं, इसको कॉस डी मान लेते हैं, ऐसे भी लगा दो, कैसे भी फार्मूला, कोई भी फार्मूला लगाओ आपका वो आंसर आएगा सेम। अब इसमें वही मानते हैं तो क्या आएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या बताया था, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 बताया था। यस या नो? ए माइनस बी प्लस सर ए, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का ही फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। डायरेक्ट पता लगा दो तो वो भी आएगा, जैसा करो आप। हमने साइन सी प्लस 2 डी का, साइनस साइन बी हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा। चलो आप ही की बात मान लेते हैं, नहीं लगाते अपना मेथड, क्योंकि बच्चों को ज्यादा मानना चाहिए। तो कॉस ए माइनस बी का बेटा फार्मूला बता दो, क्या जाएगा, कॉस ए, इसको मैंने शायद इसका भी फार्मूला डायरेक्ट लिखा रखा है ना। हाँ सर। तो बेटा इसका डायरेक्टली फार्मूला मुझे तो नहीं आ रहा यार, बता दो आप। 2 साइनस साइन बी माइनस 2 साइनस साइन बी। माइनस का आएगा बेटा, माइनस का तो नहीं आ रहा होगा, देख लो चाहे एक बार, मुझे जो लगता है। देखो एक बार कंफर्म करो यार आप, माइनस का आ रहा है कि प्लस का आ रहा है, ये बेटा कंफर्म कर लो यार। बेटा कंफर्म करो, 2 साइन ए, साइन भी आ रहा है शायद, हमें लगता है। रिदम बेटा फार्मूला देख लो भी आप, हाँ सर। यही आ रहा है ना। तो बेटा इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, 4 साइन ए साइन बी साइन सी, और शायद हमने जो के लिखा था तो के निकल के आ गया होगा, आपको दिख गया होगा बेटा के क्या है यहाँ पर, के कितना है 4, मतलब ये बेटा इसके अपॉन इसको कर देंगे तो इक्वल टू 4 आ जाएगा। समझ में आया? यस। तो बेटा आपका आंसर नंबर डी। नोट कर लो।
इसका बेटा शॉर्टकट मेथड बता दूं क्या आप लोगों को? बिल्कुल एक लाइन का सॉल्व करने वाला हाँ सर। बता देता हूँ, नोट कर लो, फिर इसके बाद शॉर्टकट मेथड भी बताता हूँ इसका। क्वेश्चन क्या हार्ड हो रहा है क्या? मतलब थोड़ा सा और इजी कराओ, ऐसा कुछ कराओ क्या? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हार्ड हो रहे हैं क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ मुझे भी लग रहा है। ठीक है बेटा, इसके अब इसका देखना, अभी इजी मेथड में बताता हूँ, मतलब शॉर्ट कट एकदम एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आप देखेंगे ना, तो आपको वैसे ही शॉर्ट कट से सॉल्व करेंगे, ठीक है? मुझे भी बेटा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है। अभी अपन लोग बच्चे हैं ना, तो थोड़ा सा इजी इजी पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे हार्ड। बेटा जो डीपीपी है ना, तो उसमें इजी इजी क्वेश्चन है, उसमें आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी। आपकी जो एक दो क्लास में केवल क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा। इसमें सर अरे मतलब जो एक दो क्लास में, अभी जब ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद 1 से 2 क्वेश्चन में जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो उसमें इजी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? मतलब प्रैक्टिस बेसिस पे, उसमें आप ही लोगों को सब करना होता है, मैं तो केवल आपको हिंट दूंगा बस, ठीक है? अरे जो आपके कोचिंग का मटेरियल होता है, उसमें डीपीपी वगैरह होती है, मॉड्यूल होता है, तो उसी के क्वेश्चन। बेटा नोट हो गया? यस सर। बेटा देखो, ऐसे क्वेश्चन आप जब भी देखो तो यार एक लाइन वाला करते हैं, देखते हैं। बस थोड़ा सा इसमें आप ये चीज याद रखना पड़ेगा, एक चीज याद रखना, बस लाइक रहूंगा आपको, कभी भी ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और तुरंत हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड में नहीं आते, कभी कभी जेई में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेंदी से थोड़ा सा हरकत ऐसे जेई वाले ही करते हैं। बेटा यहां पर लिखते हैं साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c अपॉन साइन ए साइन बी साइन सी। बेटा जब भी आपसे बोल दिया जाए इन ए ट्रिंगल एबीसी, तो ट्रिंगल एबीसी का मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। तो बेटा ये तो नहीं बोला गया, बट हमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, एंगल को इक्वल कर ले और बराबर पाई बाई थ्री कर ले, मतलब 60। अब बेटा ए बी सी की जगह आप क्या रख देंगे? 60 डिग्री रख दें, आपका डायरेक्ट आंसर 4 आ जाएगा, एक लाइन करके देखो चाहे। मैं भी करता हूं, यहां पर क्या आ जाएगा? साइन 120 डिग्री, यस है नो बेटा? साइन 120 डिग्री प्लस साइन 120 डिग्री प्लस साइन 120 डिग्री अपॉन, यहां से क्या आएगा बेटा? साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री। ये बेटा शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है? ये जेई मेंस में यूज करना है। यदि कभी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये मत यूज कर देना, नहीं मैं भी गलत कर सकते हैं, ठीक है एग्जामिनर आपके? ओके सर। बेटा ए प्लस बी प्लस सी के एंगल को जब हम इक्वल मानेंगे तो ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री आएगा, हमने रख दिया। अब साइन 120 डिग्री बेटा, अब ये क्या आ गया? 3 साइन 120 डिग्री अपॉन साइन क्यूब 60 डिग्री आ गया। अब बेटा 3 साइन 120 डिग्री वैल्यू बता दो यार कोई। cos 30 डिग्री cos 30 डिग्री रूट 3/2। ओके, रूट 3/2 ओके। और साइन क्यूब 60 डिग्री, मतलब साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है? रूट 3 अपॉन 2 का होल क्यूब। अब बेटा आप कर लो, इसको सॉल्व करने के बाद शायद देखना 4 ही आएगा, कर लो। आ रहा है 4? यस सर। ओके। अब बेटा इसी तरह के क्वेश्चन और है, कॉस सॉरी वो साइन और कॉस में मिक्स करके देता है, देखते हैं उसको भी। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लो। उसमें बेटा सेम ऐसे ही आप शॉर्ट ट्रिक यूज करो, लंबा क्यों करेंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन, इन ए ट्रिंगल
ABC in a triangle ABC, value of sin A plus sin B plus sin C upon 6 cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2। इसका जो वैल्यू क्या आएगी बताइए बेटा। 1/4, बी कितना आएगा 2, सी है बेटा आपका 3, डी है 2/3। अब इसमें बेटा क्या करना है आपको, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 रख देना है। बस एक लाइन में इसको भी सॉल्व कर लो आप लोग। मैं बार बार फिर बोल रहा हूँ, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ये ट्रिक मत यूज करना, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा, ये केवल मेंस में, क्योंकि मेंस में आपको ऑब्जेक्टिव होता है पेपर। ऑब्जेक्टिव मींस आपको आंसर से मतलब होता है, ये नहीं देखते मेंस वाले कि आपने कैसे आंसर निकाला, ठीक है। ओके सर। इसमें हमको सारे एंगल इक्वल एज्यूम कर लेने के। यस बेटा, ताकि क्योंकि हमें ये चीज, हमने बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस किया तो हमें ये चीज लग गई, तभी हमने इसको शार्ट ट्रिक बना लिया अपना। ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी बुक में नहीं दिखेगा आपको। जो बुक में आप ढूंढने बैठ जाओ कि ऐसा यार, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पूर्णता यदि मैथमेटिकली देखा जाए तो राइट नहीं है। क्योंकि हमें कहाँ दिया गया इन ट्रिंगल एबीसी में, तो बेटा हमें केवल इसको, बहुत सारे क्वेश्चन हमने आज तक कभी इसको यूज करने के बाद क्वेश्चन का आंसर नहीं गलत आया, इसलिए हमने इसको ट्रिक ही बना दिया, शॉर्ट ट्रिक नाम से। यदि एक अभी मेंस में आता है तो आप ऐसे यूज कर दीजिए बेटा। करो तुरंत, एक लाइन में कर दो यार इसको, क्वेश्चन को। आपको आंसर बताओ क्या आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 6 cos 2/3। हाँ जो भी है, cos 60 सॉरी cos 30 इंटू cos 30 इंटू cos 30। cos मतलब 3 साइन 60 डिग्री अपॉन 6 cos 30 डिग्री का होल क्यूब। 3 इंटू साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 अपॉन 6 इंटू cos 30 √3/2 का होल क्यूब, फाइनली 2/3। आप ही ने बताया बेटा, सही है ना सबका, मैंने सॉल्व नहीं किया क्या रहा है। बेटा नोट हो गया सर बोलो Yes. बेटा। जेनिल सर आपने अभी लास्ट इसके पहले वाला जो लिखा था ना, 3 Yes. √3/2, सर वो एक बार करो तो मेरा आंसर नहीं आया। बेटा इसमें, यहाँ पर नहीं इसके पहले वाला किया था ना। इसके पहले वाला मतलब इसके पहले वाला क्वेश्चन जो किया था, हाँ उसमें लास्ट में बोला था ना कि 500 दो, उसमें नहीं आ रहा। उसमें मतलब 4 जो बोला था वो 3, हाँ 4 नहीं आया, 3 अच्छा, इंटू √3/2 अपॉन होल अपॉन 9/8। 9/8 आ रहा है। नहीं बेटा 3√3 आएगा, 9 कहाँ से आ रहा है, क्यूब है ना। √3/2 का होल अरे क्यूब था ना मतलब सर? होल क्यूब था ना इसलिए ऐसा। हाँ तो बेटा देखो 3 इंटू √3/2 अपॉन, अब √3 का तो मतलब 3√3 आएगा ना, अपॉन 9 आएगा। कैसे आएगा देखो ना, √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये तो 3 हो जाएगा, और ये कितना हाँ आ यस जाएगा। यस यस हाँ। ठीक है कोई बात नहीं, होती है बेटा, सबसे गलती होती है, मेरे से भी हो जाती है गलती।
अब बेटा हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे कुछ ग्राफ, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और कॉसेक एक्स, इनके कुछ ग्राफ्स वगैरह के बारे में देखेंगे। इनको अभी केवल देखेंगे बेटा, इनको ये नहीं पता, क्योंकि अभी जब हम लोग 12th में कैलकुलस वगैरह उसमें ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। अभी केवल हमको इनको कल के ग्राफ के बारे में देखना, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, थोड़ा सा मॉडुलस लॉटस के बारे में काफी चीजें हमको कल देखेंगे, ठीक है। जैसे आपसे ओके सर। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कभी साइन एक्स का ग्राफ बता दो, तो अभी आपको चीजें थोड़ा सा, जब आपको अभी बता दूंगा तो कल में पढ़ाऊंगा तो इजी लगेगा। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ग्राफ ड्रॉ करना बताऊंगा, ठीक है। ये सब चीजें ऐसी कल कुछ ग्राफ ड्रॉ होंगे, और ये भी सिखाऊंगा भी कि ग्राफ कैसे आता है, ये कुछ ऐसा इस टाइप का ग्राफ कैसे आता है, ये भी सब सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की देखेंगे, क्योंकि अदरवाइज अभी जो अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल, इनका नहीं देखेंगे, केवल अभी अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में ही देखेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ओके सर। बेटा और किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकता है मुझसे।